पप्पू देव की हत्या जो है किसी खास जाति को कमज़ोर करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए करवाई गई है पुलिस से। आप एक छोटा देखिए ना भाई, जीताराम मांझी के देख रहे हैं प्रकरण, जिस तरह से ब्राह्मणों को बेइज्जत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। 90 के दशक के बिहार के सबसे बड़े डॉन पप्पू देव की 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इस मौत के बाद कई सवाल जो हैं वो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण हैं, जिन्होंने मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन की है इस मौत के संबंध में, और क्या कुछ इनके पास जानकारी है पप्पू देव की मौत के मामले में को लेकर हम इनसे जानेंगे। आप लोग ने कंप्लेन किया मानवाधिकार आयोग में, क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस तो कह रही है कि इनकाउंटर के बाद हिरासत में लिया, हिरासत के बाद तबीयत खराब हुई, फिर उनकी मौत हो गई अस्पताल में। देवाशीष जी, आप मीडिया कर्मी हैं और मीडिया कर्मी के पास न्यूज होना चाहिए। उस दिन आप देखे होंगे कि हर एक न्यूज़ वाले ही चला रहे थे तथा कथित जो सरकार संपोषित न्यूज़ हैं कि पप्पू देव की इनकाउंटर में मौत हो गया। अरे कॉमन सेंस है, इनकाउंटर में मौत होता है तो गोली लगता है, गोली का निशान होगा अगर अपराधी भी चलाया है, पुलिस भी चलाई है, तो ऐसा तो कुछ वीडियो बन जाता है तुरंत मोबाइल से। अभी वो एक्चुअली क्या था उससे हमको मतलब नहीं, अपराधी था कि क्या था, लेकिन मानवाधिकार का हनन हुआ है। और मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या न हो, ये अलग एक मायने रखता है। मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, एक अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। उसके तहत मेरा फर्ज बनता है कि अगर मानवाधिकार का हनन हो तो इस मुद्दे को उठाना मेरी पहली प्राथमिकता है। आप देखिए, दिल्ली में दर्जनों IPS अंदर हैं मानवाधिकार का हनन करने में। बिहार में घर से पप्पू देव को उठाती है पुलिस, खाना खा रहा था बेचारा, और वहाँ से ले गया है पैसा पर। कहीं ना कहीं तो इशारा है सरकार का, कोई ना कोई तो है, पैसे पर डील हुआ। वहाँ के SP की सह पर DSP उठा करके लाते हैं निशिकांत भारती, और थाना में हाजत में बंद करता है, फिर निकल 8:30 बजे रात में उठाया है, और वहाँ से ला करके लाठी से मार करके। आप देखिएगा कि जब चोट हल्का लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वेफ्ट स्वेलिंग, लेकिन वो ग्रेवियस स्वेलिंग नहीं है, डीप है। और डीप में देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉट लगाया गया है। अभी एक लेटेस्ट सूचना दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी आई है, अब आजकल में ये होगा, ब्रॉडकास्ट उसका भी होगा। उसमें डॉक्टरों ने लिखा है कि मतलब सैकड़ों जगह गहरे चोट के निशान हैं, तो सैकड़ों जगह चोट भागने में होगा। रिपोर्ट तो आई नहीं है ना, आ गई है, हम भी आपको बता रहे हैं, कल परसों ये डिस्क्लोज हो जाएगा। आप देखिए वहाँ क्या है, सहरसा में भूमिहारों की आबादी कम है, 10-12 हज़ार ही है। पप्पू देव वहाँ जो राजनीति करते थे वो बैकवर्ड को लेकर के चलते थे। अब बैकवर्ड में कुर्मी को छोड़ करके, जैसे दलित को लेकर के, ये सब को लेकर चलते थे। और वो जेल में 12 साल रहे, नेपाल कहाँ कहाँ, कोई हमको उस व्यक्ति से मतलब नहीं था। लेकिन जब जेल से आदमी निकलता है तो सुधर जाता है, धंधा पानी में लग गया था। लेकिन दुर्भाग्य क्या था उस व्यक्ति के पास, उसने घोषणा किया कि हम स्थानीय निकाय के चुनाव जो इस बार MLC का हो रहा है मैं लड़ूंगा। तो उसका जन समर्थन था, 8-10 जिला में तो था, और उसके डर से सत्ता देखा कि अच्छा, सबसे बड़ा उस व्यक्ति को पहले ही डिस्क्लोज किया और कहा कि हम RJD से इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। तो ये सरकार के जो तथाकथित अफसर लोग जो हैं, उनके ब्रोकर जो स्थानीय निकाय पर थे, उनको लगा कि अरे यहाँ तो छवि मेरा गंदा हो जाएगा, ये तो पूरा कबाड़ देगा जदयू BJP को यहाँ। उसके तहत पुलिस मोटी रकम लेकर के, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर के वहाँ से उठा करके ले जाती है, रात भर लाठी से मार के मुआ दिया। और लास्ट में देखते हैं हार्ट अटैक। अरे मृत्यु होता है तो हार्ट अटैक होता ही है, सब कोई जानता है, मृत्यु होना तो हार्ट अटैक है। ये जो जख्म का इतना चिन्ह है कहाँ से आया? तो मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, कोई भी, हम मुंगेर प्रकरण पर भी PIL किए थे हाई कोर्ट में, उसमें देखिए पोदार जी को कितना राहत मिला, बच्चा को 20 लाख रुपया मिला। पहले हम लेके आए, बाद में कंबाइंड कर दिया गया सारे PIL को। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पप्पू देव की हत्या जो है किसी खास जाति को कमज़ोर करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए करवाई गई है पुलिस से। आप एक छोटा देखिए ना भाई, जीताराम मांझी के देख रहे हैं प्रकरण, जिस तरह से ब्राह्मणों को बेइज्जत कर रहे हैं। और उस जाति को भी मैं कहता हूँ, ब्राह्मण भूमिहारों को भी, कि जब इलेक्शन का समय आएगा ना तो हम लोग के पार्टी के साथ नहीं रहेगा, ये बड़े बड़े पार्टी के साथ गुलाम अपने जमीर को कर दिया। कहता है कि से ये भाई मतलब बम गिरेगा तो सबसे पहले हमरे पर आएगा। पप्पू देव के मामले में आप पुख्ता तौर पर कह रहे हैं पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हवाले से कि शरीर पर जख्म के निशान है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि अस्पताल में तबीयत खराब हो गई, उसके बाद अस्पताल ले आया गया जहाँ पर उनका निधन हो गया।
तो आप मानवाधिकार आयोग गए हैं, आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि कंप्लेन आयोग की तरफ से मुझे कंप्लेन नंबर मिला है, कल परसों मूव होता है, उसका नियम है 3-4 दिन के बाद मूव होता है ऑर्डर, तो आदेश दिया जाता है। क्या है आप इस हम चाहते हैं कि इसमें वहाँ की एसपी और डीएसपी और जो भी लोकल पुलिस हैं और इसमें तथाकथित जो लोग शामिल हैं, नीतीश कुमार, उन पर 302 का मुकदमा चलाएं ताकि आपका छवि बढ़िया जाए बिहार में। और जो भी दोषी इसमें हैं, जहाँ से रैकेट का संचालन हो उसको ध्वस्त करवाएं और वहाँ के डीएसपी को गिरफ्तार करवाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, ये थे कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। पप्पू देव का जिस तरीके से मौत हुआ, इनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी हत्या की है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।